मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज आप लोगों को ध्यान एक बहुत बड़े फ्रॉड की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि जो भी 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे हाई कोलेस्ट्रोल का मेडिसिन दे दिया जाता है, क्योंकि स्टाटिन बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें इसे मना भी किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स लोग क्या है कि पुराने वाले जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दे देते हैं, और हाई कोलेस्ट्रोल कहकर जो मेडिसिन लोग ले रहे हैं उसे 1 साल 2 साल के बाद वही मरीज जो हाई कोलेस्ट्रोल के नाम पे दवा दिया गया था उसको डायबिटीज में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी साइटोसोमेटिक जो डिजीजेज हैं जैसे नींद नहीं आना, बेचैनी, थकावट, ये सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि जब हाई कोलेस्ट्रोल का दवा लेते हैं स्टैटिन, वो आपके जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी कम कर देता है, साथ में हार्ट बीट को भी कम कर देता है, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रोल का लेवल है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो हार्ट जो पंप सिस्टम है, अब जो आपका मोटर है उसी का स्पीड को कम कर दिया गया है, तो कहाँ से पहुंच पाएगा? क्योंकि ब्लड को पंप करना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए, मोटर का स्पीड ज्यादा चाहिए, लेकिन हार्ट के स्पीड को कम कर दिया जाता है दवा देकर, जिसके कारण बहुत सारे मानसिक रोग लोगों में होते हैं। आप आइए आपको दिखाते हैं। डायबिटीज एजुकेटर के ट्रेनिंग में बताया भी जाता है और बहुत सारे रिसर्च हुए इस पे। इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ने पाया है कि ये सारी दवाओं से बहुत ज्यादा नुकसान आपको होता है। एक बहुत ही सोची समझी मेडिकल फ्रॉड भी कह सकते हैं, जो अनेक कंपनियों ने, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया है, और इसके बहुत खतरनाक परिणाम होने के बावजूद भी ये दवा आज भी मार्केट में चल रही है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से बहुत सारे रिसर्चेज जो हुई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज अ लाइफ। क्योंकि आप जब देखेंगे एग्स में तो 60 to 70% कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके कारण उसमें लाइफ संभव है। यदि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट उसे कम कर दिया जाए तो उसमें लाइफ संभव नहीं है। स्टेटिन्स को कैटेगरी एक्स में पाया जा सकता है। एफडीए जो है, फूड ड्रग एसोसिएशन जो है अमेरिका का, उन्होंने भी 2012 में स्टेटिन में काउज डायबिटीज, मसल डैमेज, मेमोरी लॉस, इन्होंने खुद कहा है। उसके बावजूद भी लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इतना ज्यादा हानिकारक होने के बाद ये चीजें चल रही। ये मेडिकल कोई साइंस नहीं है, एक मेडिकल कल्चर बना रखा है लोगों ने। क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग कंट्री के डॉक्टर अलग अलग सजेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, ए पर्सन को डॉक्टर विद कंडीशन ऑफ fatigue, so here in India the doctor will suggest a blood sugar test. For same condition in the US, a doctor will check and blood pressure, while in Germany the doctor will suspect a heart disease and conduct test for diagnose cardiac insufficiency. Again, in Finland the doctor will chance upon cancer diagnosis and refer an oncologist, while a French practitioner will ask the patient to rest for a week and enjoy red wine. अलग अलग, मतलब एक मेडिकल साइंस नहीं है, कल्चर है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं।
About 1/2 of those who cause of death was listed as myocardial infection in death certified died of something else. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में बातें सामने आई। 7 कंट्रीज के स्टडीज जो बताते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज डेथ पर 1000 inhabitants, परसेंटेज ऑफ फैट फ्रॉम टोटल कैलोरी इनटेक। ये सारे बहुत सारे रिसर्च आप पाएंगे। मेटा एनालिसिस भी हुआ इसके ऊपर। 172 people taking statin for 1 year will prevent only 1 heart attack. अब देखो ये सारे बहुत सारे बीमारी है जो आ जाती है उसके कारण, जैसे कि एडेमा, डर्मेटाइटिस, फाइटिक, चेस्ट पेन, फीवर, वेट गेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, मसल क्रैम्प, मस्कुलोस्केलेटल, बहुत सारी बीमारियां जो है दवा लेने से हो जाती है। इसका साइड इफेक्ट है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जिन्होंने दवा से ठीक हुआ है, जो दवा से ठीक हुए उनके बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए हैं ठीक होने के बाद। तो इसीलिए मेडिसिन जो ज़्यादा लेते हैं उसको बहुत सारी साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दवा लेने से बचने की कोशिश करें। चलिए अब आप आते हैं, हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर चर्चा करते हैं। आज बर्थ एनिवर्सरी भी है और जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, और आज एक और लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम सब, आप सब, और ये भी एक फ्रीडम फाइटिंग की तरह ही है। और इस बार हमें आज़ादी पानी है, या ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि बीमारी से, कोरोना से आज़ादी पाना है। तो खैर आज के इस शुभ अवसर पर एक अच्छे दिन पर एक अच्छी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और अच्छी शुरुआत ये कि जो लड़ाई हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, 1.5 साल से देख रहे हैं, पिछले साल मार्च महीने से या फिर जनवरी से वुहान से देख रहे हैं, वुहान से जो चला था वो आज जाके यहाँ पे रुकने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगला मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जस्ट टेक क्लिकर, उसमें आप वो दे दो, आप बैक दे दो, इसमें क्लिकर होगा। लो मुझे दो यू गिव टू मी, इसमें होगा, इसमें। हाँ, आज का दिन खास दिन है। अभी तक पिछले 1.5 साल से कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा था बाय ऑल गवर्नमेंट, हर तरह की मिनिस्ट्री, और पूरे देश, पूरा दुनिया ढूंढ रहा था, और वो ढूंढ के आज यहाँ पे थम गया है। एंड दैट इज, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, NIN, दैट इज सकता है बिना किसी डेथ के, बिना किसी मोर्टेलिटी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑक्सीजन के। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आयुष के जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, और इसमें जो क्लिनिकल केस स्टडी हुआ और जो केस रिपोर्ट सबमिट हुआ, वो सारी चीजें अभी आपके सामने हम लॉन्च करेंगे। और आज के बाद से, आज का दिन 23 जुलाई के बाद से कोई भी कोविड का पेशेंट हो, फ्लू का पेशेंट हो, तो NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जिनके डायरेक्टर, उनको मैं आपके माध्यम से थैंक्स पहुंचाना चाहता हूं, डॉक्टर सत्यलक्ष्मी, डॉक्टर प्रोफेसर सत्यलक्ष्मी, और इसके अलावा उनके सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सत्यनाथ और युवराज, डॉक्टर युवराज, और मेडिकल ऑफिसर जो इस टीम में थे, अभी तक काम कर रहे थे, दैट इज डॉक्टर पारस, डॉक्टर प्रयाग, डॉक्टर परेश, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर ज्योति,
इन सब ने आयुष मंत्रालय के ये जो नाम बने लिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा भूमिका किया पिछले 3 महीनों में। और साथ में हमारी जो नाइस टीम है, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में करीब 750 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। उनमें से 10 एक्सपर्ट्स खास तौर पे नाम लूंगा: अमित शिंपी, अशोक, अदक, चित्रा, प्रतीक जोशी, संतोष, सीमा, देन शिवाजी एंड वैष्णवी, अविनाश एंड सुरेश। और सबसे बड़ी बात, जो कोविड सेंटर अहमदनगर का, वहां के जो संचालक थे, दैट इज MLA ऑनरेबल लंके साहब, नीलेश लंके उनका नाम है। तो ये पूरी टीम ने मिलकर पिछले 3-4 महीने में वो कर दिखाया जो आपको असंभव लगेगा। वो असंभव क्या है, पहले उसको हम इनॉग्रेट कर लेते हैं। आयुष मंत्रालय के NIN की तरफ से जो नया अप्रूवल आया है, वो आपके माध्यम से 23 जुलाई को मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली प्रेस क्लब। और इसको लॉन्च करने के लिए हमारे साथ हमारे टीम मेंबर हैं आचार्य मनीष, आपने इन्हें टीवी में देखा तो नीड नॉट नीड मोर इंट्रोडक्शन, डॉक्टर अवरेश पांडे, MBBS MD, और हम सब मिलके आप इसको रिलीज करेंगे। और हमारे मित्र आशुतोष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये जो आप देख रहे हैं, ये NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जो कि पूना में बेस्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उनकी सारी रिकमेंडेशन की कॉपी आपके साथ में है। और इस कॉपी के बाद जितने भी लोग हैं जो कोविड से डरते हैं, कोरोना से डरते हैं, माइल्ड से सीवियर केस, ब्लैक फंगस से डरते हैं, आई एम श्योर ये कॉपी पढ़ने के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। और एक ऐसा रिलीफ कि आपको ये लगने लगेगा कि आज से 1.5 साल पहले जो हमारी जिंदगी थी, और इस डॉक्यूमेंट के बाद वही जिंदगी वापस आ सकती है। आज से 1.5 साल पहले, याद कीजिए, जनवरी महीने से पहले या मार्च महीने से पहले जो जिंदगी थी आपकी, आप में से काफी लोग अभी मास्क पहने हुए वो सहमे हुए हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वो खत्म हो जाएगा। मैं इस डॉक्यूमेंट को समझाने के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, और उसके बाद बाकी आपके सवाल जवाब जो भी रहेंगे। तो ये क्या है, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा ट्रीटमेंट आ गया है, और उसको NIN ने रिकमेंड कर दिया है। रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास जो आया था वो 20 जुलाई को आया था, 20 जुलाई दोपहर 12 बजे, और मेरे पर्सनल ईमेल में आया था। और आज 23 जुलाई है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आज का चुना। शहीद चंद्रशेखर आजाद एंड लोकमान्य तिलक जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता आजादी का। ये एक आजादी है, कोरोना से आजादी। तो इसको समझाने के लिए, कम समय में समझाने के लिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस कोविड-19 के नाम पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को मैं चाहता नहीं कि और कंफ्यूजन को बढ़ाया जाए, कम समय में आप समझ लें। इसके लिए मैंने एक उदाहरण सोचा है, और उस उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि अगली बार अगर किसी को कोविड होता है आज के बाद, तो उसे क्या करना है। और जो वो करना है वो यही है, जो ऑलरेडी एक रिकमेंडेड भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री के NIN के माध्यम से जो रिकमेंडेड है वो करना है, और जिसमें कोई भी इंसान घर बैठे कर सकता है। और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक समझाता हूं। इमेजिन कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि पूरा दुनिया, जैसा आप देख रहे हैं, कोविड से लड़ रही है, और ऐसे में एक आविष्कार होता है। आविष्कार मतलब एक नाइस पिल, कोई एक इन्वेंशन होती है, और एक ऐसी दवा आती है जो दवा लेने के बाद क्लिनिकल स्टडी में देखा गया है कि एक ऐसी दवा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आती है बाई चांस, कि इस दवा के बाद कोई भी सीवियर से सीवियर केस भी 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत, किसी भी तरह की और मेडिसिन की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस मेडिसिन। और इस मेडिसिन का नाम नाइस पिल। और इसकी खासियत ये है कि इस दवा के बाद ये देखा गया है क्लिनिकल ट्रायल में, किसी की मौत नहीं होती, ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। ये तीसरी बात। और चौथी बात, जब कोई पीड़ित होगा वो दवा खाना शुरू करेगा, तो तब उसको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, ना PPE किट की जरूरत है, क्योंकि वो जो बीमारी को फैलाएगा नहीं। तो अगर ऐसी कोई दवा आ जाए, प्लस ये साइड बेनिफिट देखा जाए कि ये दवाई जो लेगा उसका अगर डायबिटीज था वो भी ठीक होने लगेगा, हार्ट डिजीज भी ठीक होने लगेगा, ब्लैक फंगस भी ठीक होने लगेगा। अगर ऐसी कोई दवाई अगर आ जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि अगर ऐसी कोई दवाई दुनिया में अगर आ जाती है तो जो भी उसका आविष्कारक है वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, नंबर 1,
और पूरे दुनिया में वो आदमी छा जाएगा। मीडिया में सिर्फ यही दवाई का नाम होगा और ये दवाई लोग खाएंगे और चैन से जिएंगे, ना केवल कोविड से, बाकी बीमारियां भी धीरे धीरे चली जाएंगी। तो अब ये जो दवाई है, मैंने जो अभी बताया आपको, ये सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही करेक्ट है। सिर्फ इसमें 2 करेक्शन करने हैं मुझे, और वो करेक्शन, ये दवाई का नाम नाइस पिल ना होके, ये गोलियां ना होके, ये है नाइस प्रोटोकॉल, जिसमें गोलियां ना होके इट इज द कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, राइट। सो ये है वो दवा, ये गोलियों के फॉर्म में नहीं है, इट इज इन फॉर्म ऑफ दिस कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, जो हमने पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए, लास्ट जून महीने से लेके 60,000 कोविड पेशेंट को हमने ये ट्रीटमेंट दिया, और उसमें 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट ठीक हो गए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, एंड विद जीरो मॉर्टेलिटी एंड जीरो साइड इफेक्ट। जो ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, या कोविड के ट्रीटमेंट का जो बोल रहे हैं डायबिटीज हो गया पेशेंट्स को, इस तरह की चीजें हमारे पेशेंट में नहीं आया। और ये जो क्लिनिकल स्टडी हुआ है, नाइस प्रोटोकॉल का, ये क्लिनिकल स्टडी किया है NIN ने और अहमदनगर कोविड सेंटर में, और NIN ने ये क्लिनिकल स्टडी करने के बाद ये जो कॉपी है, इस कॉपी में 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट बातें हूबहू मैं आपको बता रहा हूं, और ये कॉपी जो यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हैं, आपके यहाँ से जाने से पहले फिजिकल कॉपी आपको मिल जाएगी, और आपके ईमेल में भी ऑलरेडी आ जाएगा इसका ई-कॉपी। तो फिलहाल इसमें 4 बड़ी रिकमेंडेशन है। पहली कि माइल्ड से लेके सीवियर पेशेंट भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने देखा है 1 हफ्ते में। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो नाइस प्रोटोकॉल है, वो this nice protocol should be given for mild to severe COVID patients and also can be used for prevention. ये पहला रिकमेंडेशन है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। दूसरा जो उन्होंने रिकमेंड किया ऑब्जर्वेशन के बाद, कि इसमें देखा गया है कि कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है, इवन सीवियर पेशेंट में भी। ऐसे पेशेंट जो ऑक्सीजन में आए एम्बुलेंस में, लेकिन उसके बाद द मोमेंट द प्रोटोकॉल स्टार्टेड, उनकी ऑक्सीजन छूट गई, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की और कोई दवाई की जरूरत नहीं, ना ही कोई दवाई दी गई। और तीसरी बात इसमें ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि जीरो मोर्टेलिटी, जीरो साइड इफेक्ट व्हाटसएवर, नो एडवर्स इवेंट। ना तो कोई मोर्टेलिटी हुई, ना ही कोई साइड इफेक्ट हुआ, कोई भी एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको जब तक अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस नाइस प्रोटोकॉल में, नाइस का मतलब है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, हमारे पूरे देश में करीब 750 नाइस एक्सपर्ट्स हैं, और इन 750 नाइस एक्सपर्ट ने मिलकर पिछले 1 साल में 60,000 से अधिक कोविड-19 पेशेंट को ठीक किया, विद जीरो मनी, जीरो मोर्टेलिटी, जीरो मेडिकेशन एंड जीरो साइड इफेक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो यहाँ पे दिया, ऑब्जर्वेशन जो दिया, वो ये दिया कि जिन पेशेंट को usual styles from every brand, not enough. Get unique styles and limited editions. That's why we are the fashion expert. Hunting for celeb looks, not enough. Get them all with just a click. That's why we are the fashion expert. Same old customer service, not enough. Get super fast exchange, returns and refund. That's why we are the fashion expert. The rest of fashion is just not enough when you can have the best of fashion. Myntra, India's fashion expert. Download now. Hi. What's the mattress? I couldn't sleep properly. Matter पता है. Mattress पूछ रही हूँ. Genius. बिना सोचे ही मैट्रेस ले लिया. नहीं, मैट्रेस तो मैट्रेस होता है ना. Just get a Duroflex mattress. नाइस प्रोटोकॉल में रखा गया, उन्हें रोज गाना गाने दिया गया, डांस करने दिया गया, उन्हें अपने परिवार वालों से रोज मिलने दिया गया, और यहां तक कि कोविड सेंटर के अंदर शादी का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया। शादी का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया कोविड सेंटर के अंदर। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट, मास्क बिना यूज किए हुए ये सारे एक्टिविटी किया गया। और मतलब ये कि जब कोई आप नाइस प्रोटोकॉल में आएंगे तो ये जो पीपी किट का प्रोटोकॉल है, मास्क का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके ना होने के बावजूद भी, या फिर ना होने की वजह से, राइट, कोई भी किसी को कोई और संक्रमित नहीं हुआ।
जो शादी रचाई गई कोविड सेंटर के अंदर, वो जिनकी शादी थी वो कोविड पेशेंट नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें ये आपके कोविड सेंटर के अंदर ही, जो कि 1100 बेड का कोविड सेंटर है, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके अंदर ही शादी रचानी है, ताकि एक मैसेज जाए कि ये कोई संक्रमण फैलाने वाली बीमारी नहीं है। तो अगला 2 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो आप एक तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, हो सकता है आपके होश भी उड़ जाए। तो 2 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखिए और बहुत सारी बातें वो जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ वो वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। हमारे जो कोविड सेंटर है, जहाँ पे संचालक ऑनरेबल MLA नीलेश लंके जी है, वो जिसके बेसिस पे NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये रिकमेंडेशन दिया है, वो रिकमेंडेशन का एक झलक आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे कोविड पेशेंट में किस तरह से पेशेंट हैं वर्सेस जो आसपास के हॉस्पिटल में जिनका आप वीडियो फुटेज दिखाते हैं, दोनों के कंपेयर आप देख लीजिए। ये 2 मिनट का वीडियो। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है, आप कितने साल के हो? 8 साल का है, ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बिल्कुल फिट हो गए। आपण 14 एप्रिल रोजी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार आरोग्य मंदिर या नावाने एक कोविड सेंटर सुरू केलं। त्या कोविड सेंटरच्या माध्यमातून इतका चांगला रिझल्ट मिळाला। आपण आजपर्यंत 7600 लोक या कोविड सेंटर मधून डिस्चार्ज किए। मैं हूं प्रदीप जोशी और हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। ये कोविड पेशेंट का वीडियो नाइस प्रोटोकॉल में कोविड पेशेंट। अब देखिए मेरे दाईं तरफ जो WHO के प्रोटोकॉल, WHO के या फिर बाकी हॉस्पिटल्स में जब कोविड पेशेंट बाहर निकलते हैं तो व्हीलचेयर में निकलते हैं। आप देख रहे हैं व्हीलचेयर में निकलते हैं, जाते अपने पैरों पे, लेकिन जब ठीक होकर निकल रहे हैं तो व्हीलचेयर में निकल रहे हैं। और हमारे पेशेंट जो हैं नाइस प्रोटोकॉल के माध्यम से जो अभी अप्रूव हुआ है, रिकमेंड हुआ है, वो किस तरह से खड़े होकर वो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो एक तरफ WHO का प्रोटोकॉल जो कन्वेंशनल हॉस्पिटल में है, मास्क लगा के PPE किट पहन के भूत की तरह वो दिखते हैं, जोकर की तरह दिखते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए हमारे नाइस प्रोटोकॉल जो हमारे कोविड सेंटर में है और जिसके माध्यम से हमने 60 पेशेंट को ठीक किया, तो वो आप देखिए विद जीरो मेडिकेशन। सो ये नाइस प्रोटोकॉल क्या है, अगले 1 मिनट में एग्जैक्टली वो क्या है वो आपको बताना चाहूंगा एंड उसके बाद फिर आगे का हम करेंगे। तो नाइस प्रोटोकॉल एग्जैक्टली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे मेरे पीछे, दिस इज द नाइस प्रोटोकॉल। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी पेशेंट आते हैं सबसे पहले दिन उसके वेट के अनुसार, उसके बॉडी वेट मान लो 60 kg का है तो यानी कि 60 यानी कि 60 डिवाइड बाय 10 6 मंदिर में 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस, ये पहले दिन दे देते हैं हम। और दूसरे दिन इसको आधा कर देते हैं, 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास मौसमी का जूस और 300 ग्राम खीरा टमाटर। तीसरे दिन इसको और कम कर दिया, 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 300 ग्राम खीरा टमाटर। और इसके अलावा ये दोपहर तक देते हैं और शाम तक तीसरे दिन ही 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो उनको खूब फूड देते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना चाहते हैं। और 5% ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते तीसरे दिन तक। उन 5% को दोबारा 3 दिन का साइकिल हो जाता है एंड बाय 7 डेज 7 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, और इस रिपोर्ट के अनुसार ऑल द पेशेंट दे गेट क्योर 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो ये नाइस प्रोटोकॉल है। इस दौरान अगर उनका टेंपरेचर बढ़ता है, इस दौरान अगर उनका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है तो उसके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देते ना वेंटिलेटर देते हैं। तो हम क्या करते हैं वो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ताकि आप ये करें। कोई भी पेशेंट अगर उसको ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आ रही है, ब्रेथ उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी भी क्यों ना कम हो, मान लो ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है, 80 है, 50 है, हमारे पास लोएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन वाला जो पेशेंट था वो था 35%, 35%। तो हम क्या करते हैं उस पेशेंट को ताकि एकदम से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा दें। देखिए ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड में है, आपका
आपके आसपास है, उस ऑक्सीजन को उस पेशेंट तक पहुंचाना है, पेशेंट तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? एक सिंपल बात तो समझ लीजिए, पेशेंट जब ऐसा पेशेंट जिसको सांस नहीं ले पा रहा है, वो जब ऐसे बैठता है जैसे मैं बैठा हूँ, या फिर वो ऐसे बैठता है जैसे मैं बैठा हूँ, या फिर वो लेटी जाता है पीठ के बल, या फिर वो खड़ा होता है, ये जो पोस्चर मैं बता रहा हूँ, खड़े हुए पोस्चर या सीधे बैठना या पीछे की तरफ बैठना या ऐसे सीधे पीठ के बल लेटना, इसमें उसकी ऑक्सीजन सर्कुलेशन लगातार डीप होती जाएगी, डीप होती जाएगी, डीप होती जाएगी। क्यों डीप होती जाएगी? इस बात को आपको समझना है। समझाने के लिए मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं थोड़ा सा। हेलो, दिस इज द पेशेंट। अब ये पेशेंट जैसे वो लीग तरफ पेशेंट को झुकाते हैं, जैसे मैं इसको झुका रहा हूं, या फिर उसको पेट के बल लिटाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जैसे मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ जाओ, जैसे मैं अब बैठा हूं, तो अब उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन बढ़ने लगेगी। कितनी देर में? 15 मिनट में। 15 मिनट में, नोट माय वर्ड्स। और 1%, 1%, 2% करके बढ़ता रहेगा। आप ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे और आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है, राइट? तो वो बढ़ता रहेगा। और साथ में अगर तब भी नहीं बढ़ रहा है तो छोटा सा एक फैन हमारे पास होता है, वो फैन हम लगाते हैं नाक के सामने, फैन लगाते हैं और पेशेंट ऐसे बैठ जाता है। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी को भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर तो जरूरत है तो ये पोस्चर, और ये पोस्चर में अगर उठा गया तो फिर वो लेट सकता है पेट के बल, पेट के बल ऐसे करके लेटेगा। जब ऐसे लेटेगा उसका जो लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ी रहेगी और ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका बढ़ता रहेगा। और जो बूढ़े लोग हैं ऐसे भी नहीं लेट पा रहे तो साइड पोस्चर में लेटेंगे या फिर पेट के बल लेटेंगे। अब देखिए, आप जब हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट लेटे होते हैं तो वो कैसे लेटे होते हैं? वो ऐसे लेटे होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? पीठ के बल लेटे होते हैं। तो पीठ के बल लेटे होते हैं यानी कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो 20% उसका कैपेसिटी कम कर दिया उन्होंने पीठ के बल लेट के। तो आप किसी भी कन्वेंशनल हॉस्पिटल में देखेंगे उनकी चालाकी क्या है कि वो ऐसे पेशेंट को लिटा दो तो वो उसकी सांसें और रुक जाएंगी और थ्रू से ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन। तो ये उनकी चालाकी है। ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नई बात आपको बता दिया, ये पहले किसी को पता ही नहीं था। दिस इज अ वेरी सिंपल साइंस, राइट? और ये साइंस 1970 से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट? ये अवेयरनेस है, लेकिन ये साइंस आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए तो एक ही दिन में ऑक्सीजन का नाम, ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम निशान चला जाए, एक ही दिन में, ओनली इन वन डे, अगर ये नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको बताया कि पूरा देश या पूरी दुनिया कोरोना को लेके जो जिस भी हाल में है वो आप देख रहे हैं, ऐसे में सब इलाज ढूंढ रहे हैं। इलाज तो सामने आ गया, इलाज तो ये रहा, राइट? और मैंने अभी आपको इलाज बता भी दिया और सारा सबूत साबित करके दिखा दी कि इस इलाज में सब ठीक हो जाते हैं। सीवियर पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि सारे मीडिया में आ रहा है, हर जगह इसकी बात की जा रही है, राइट? लेकिन वैसा तो नहीं हो रहा। वैसा इसलिए नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक फूड है। और ये जो है ये फैक्ट्री में नहीं बन रही है। Are you a finance professional or an accounting student but not so sure of your career options? How about US CPA? You'll be intrigued to know that the Big Four and multinational companies in India pay a salary of 6 lakhs to fresher CPAs. Of course, that's just the starting point. And I have some more good news for you. The US CPA exams are now in India. As a CPA, you'll have career. ये किसानों के खेत में बन रहा है और इसका हिस्सा बढ़ नहीं सकता, ना तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएगा, जिसे हम गोदी मीडिया बोलते हैं, लोगों के जेब में नहीं जाएगा, वो किसानों के पास, किसान से आप खरीदेंगे, कहीं से भी खरीद सकते हैं, इसका पेटेंट नहीं कर सकते, कॉपीराइट नहीं ले सकते, इसका व्यापारीकरण नहीं हो सकता। सिंस इसका व्यापारीकरण नहीं हो सकता, हालांकि ये काम करता है, ये सबूत है, राइट? तो ये इसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे, वो आप ही को पहुंचाना पड़ेगा, ये काम मीडिया नहीं करेगा, राइट? आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जब आगे ऊपर देंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारी जो PR एजेंसी, उन्होंने कल कांटेक्ट किया है। कितनी बड़ी बात है कि आप पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहे हो
कि भाई कोविड का कोई हल मिल जाए, हल आपके सामने है, वो भी मिनिस्ट्री ने दिया हुआ हल है, ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो आप, राइट? तो ये सवाल आप भी पूछिएगा। तो खैर NIN आयुष मिनिस्ट्री रिकमेंड्स द नाइस प्रोटोकॉल, इसका नाम है नाइस प्रोटोकॉल, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट प्रोटोकॉल फॉर माइल्ड टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट। वेरी क्लियर, ये प्रोटोकॉल क्या है, अगर आपको जानना है, सीखना है, आपके माध्यम से लोगों को बोल रहा हूं, अगर सीखना है, आयुष मिनिस्ट्री के जो ये जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, ये रिकमेंडेशन जो लेटर है, ये लेटर अगर आपको देखना है तो सीखने के लिए और लेटर देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, vishrup.com/ayush में जाएंगे तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारे प्रोटोकॉल क्या है, नंबर 1 जिन पेशेंट को हमने ठीक किया उन पेशेंट के वीडियो टेस्टिमोनियल, नंबर 2 और आयुष ने जो केस स्टडी किया, नंबर 3, तो वो सारी की सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेशेंट हैं वो सारे ज्यादातर जो अभी मैंने वीडियो दिखाया वो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र जहां से बताया जा रहा है कि डेल्टा जो वेरिएंट है महाराष्ट्र से आया है और बच्चों पे असर देगा। आपने देखे बहुत सारे बच्चे भी थे हमारे ट्रायल में, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, देयर वर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, राइट? सो डेल्टा जो है, डेल्टा के नाम पे जो डराया जा रहा है, ये किताब है, ये किताब आपको जो मीडिया यहाँ पे आई है उनको मिल जाएगी ये किताब। और जो लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं तो वो आप vishrup.com/ayush में जाएंगे तो ये किताब की कॉपी मिल जाएगी। आज 23 जुलाई 2021, आज से ठीक एक साल पहले इसी समय 25 जुलाई 2020 इसी हॉल में बैठ के तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किताब निकाली थी, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, 5000 पेशेंट को ठीक करके। लेकिन तब कुछ लोगों ने या मीडिया ने बोला जब तक सरकार इस पे अप्रूवल नहीं देगी, ठप्पा नहीं लगाएगी, तब तक हम कुछ कवर नहीं करेंगे। तो मैं आज एक बार फिर आया हूँ, एक साल बाद आया हूँ, लग गया एक साल हमें ठप्पा लगाने में, ठीक करने में नहीं, ठीक तो एक ही हफ्ता में इंसान होता है, लेकिन ये लोगों को, ये आयुष डिपार्टमेंट को समझाने है भाई ठीक हो रहे हैं। तो एक साल लग गया, लेकिन एक साल में वो ठप्पा लग चुका है। ठप्पा लगने के बाद अब दोबारा हम आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज के बाद भी अगर कोविड से किसी की भी डेथ होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने ये मेथड लोगों तक पहुंचाया नहीं है, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोविड से किसी की मौत नहीं हो सकती, मौत हो सकती है तो कोविड के रॉन्ग ट्रीटमेंट से जरूर हो सकती है। तो इसके लिए आगे हमारी क्या रणनीति है, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे साथ आचार्य मनीष है, डॉक्टर अवधेश पांडे है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमारे खुद के ही हॉस्पिटल्स हों पूरे देश में, जनता की हॉस्पिटल, हमारी और आपकी हॉस्पिटल। तो इसकी शुरुआत हमने की पिछले हफ्ते, और शुरुआत में जो पहला हॉस्पिटल आप देख रहे हैं इसका नाम यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। याद रखिए पेशेंट सेंट्रिक, यानी कि सारा ध्यान पेशेंट पे, सारा ध्यान पैसे पे नहीं, नॉट पैसा, नॉट प्रॉफिट, पेशेंट सेंट्रिक, राइट? हमारा एक ही मकसद है कि कम से कम से में जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए और ठीक करते वक्त उनकी और भी कोई तकलीफ हो वो भी ठीक हो जाए। अभी क्या है कि आते हैं कोविड के इलाज के लिए और जाते हैं ब्लैक फंगस लेके, तो इसका ठीक उल्टा, वो आए कोविड के इलाज के लिए, लेकिन जब हमारे पास आए तो दूसरे हॉस्पिटल में ऑलरेडी उनकी हालत खराब कर दी और तब आए वो, क्योंकि पैसे खत्म हो गए, बोला कि वेंटिलेटर लगेगा तो उसके पैसे है नहीं और हमारे सेंटर में फ्री में होता है, और तब आए और तब भी वो ठीक हो गए, एक भी नहीं मरे। और ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री खुद भी बोल रही है। तो खैर आपको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ कि हमने मिलकर लॉन्च किया है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, जो डेराबस्सी में है, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर पहले, दिल्ली चंडीगढ़ रोड में। और यहाँ पे चेयरमैन आचार्य मनीष, जिनका ये सपना है कि देश के हर कोने में इस तरह के हॉस्पिटल्स हों और जिसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात करें, एलोपैथी की बात अलग से नहीं, होम्योपैथी की बात अलग से नहीं, आयुर्वेद की बात अलग से नहीं, पेशेंट की बात करें, पेशेंट कैसे ठीक होगा। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से कोविड का ये ठीक होने का तरीका है, जिस तरीके से कोविड सीवियर से सीवियर कोविड एक हफ्ते में ठीक हो सकता है पूरी तरह से, उसी तरह से कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हर एक के ऐसे तरीके हैं, लेकिन वो तरीके इस फॉर्म में नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। वो एक ऐसे फॉर्म में है जिस फॉर्म में व्यापार नहीं हो सकता, पेशेंट तो ठीक हो सकता है। तो खैर आचार्य मनीष जी को मैं आगे के लिए माइक देता हूं, आप इधर ही आ जाइए और आप आगे का कमान संभालिए और मीडिया को एड्रेस कीजिए। नमस्कार सभी को, मैं
1.5 साल से लगातार कई चैनलों पे मीडिया के सामने भी बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप बुखार को दवाइयों से उतारोगे, बुखार शरीर की एक टूल है, जुकाम एक टूल है, खांसी एक टूल है, लेकिन उस टूल को जब आप दबाओगे, सप्रेस करोगे, अब हो क्या रहा है, जब वैक्सीन लगाई जा रही है तो हमें अफसोस है, कहना पड़ रहा है कि साथ में उसको 2 या 4 गोलियां पैरासीटामोल की या डोलो की मिलती हैं कि बुखार चढ़े तो उतार लेना भैया। अरे बुखार उतारोगे तो बुखार को जबरदस्ती दबाओगे तो टीबी बनेगा और टीबी भारत की नई महामारी बनेगा। तो हम आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जो ये सरकार ने, NIN ने, आयुष मिनिस्ट्री ने जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया, अगर आप इस तरीके से भारत के लोगों का बुखार, जुकाम, खांसी, फ्लू के पेशेंट को ठीक करोगे तो टीबी की महामारी नहीं आएगी, वरना ऐसे टीबी बढ़ता जाएगा। और ये रिसर्च भी कई सालों पहले से हो चुकी हुई है कि बुखार में खाना नहीं खाना चाहिए, और हम भी लोगों का जब भी कोई पहला लक्षण आता है उसका खाना छुड़वाते हैं, उसको नारियल पानी पे, मौसमी के जूस पे, पाइनएप्पल के जूस पे, हल्दी पे, अदरक पे, इस तरह की चीजों पे लेके जाते हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और बॉडी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस सेट रहे और व्यक्ति को वीकनेस ना आए और बुखार उसका अपने आप उतरे। आयुर्वेद में हजारों साल पहले एक और श्लोक लिखा गया, शांतिया माश्योथाना शांति लंघन क्रिया, कि जब भी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, कोई भी बीमारी आए तो उपवास करो, व्रत करो। और ये जो नाइस प्रोटोकॉल है, ये यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। व्रत जो हमारे पूर्वज किया करते थे, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन व्रत के तरीके बदल गए। तो उसी व्रत को हमने एक तरीके से जोड़ा, जो सर ने अभी बताया कि इतना नारियल पानी, इतना मौसमी का जूस, जिससे कि व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाए। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि पेशेंट को, जो सर ने अभी बात करी है, कि हमें पेशेंट को ये नहीं देखना वो एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी में कहां धक्के खाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जब वहां कोई जाता है तो उसको सही राय नहीं मिलती, क्योंकि एक पैथी कंप्लीट नहीं है सारी बीमारी का इलाज करने में। इसीलिए हम लोगों ने मिलके चंडीगढ़ में जो भारत का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुरू किया है, जो आपके माध्यम से पूरे भारत के लोगों को पता चल जाएगा। वहां पर जो भी पेशेंट आता है, हम चारों पैथीज के डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं। हमारे साथ MBBS MD अवधेश पांडे जी मौजूद है, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, पटियाला से हैं, वो भी MBBS डबल MD हैं। तो हम लोग सारे मिलकर पहले पेशेंट का डिस्कशन करके, पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम सिर्फ यही बोलेंगे कि पेशेंट की जितनी भी ऐसी चीजें जो पेशेंट का तनाव बढ़ाती हैं, वो जान लेती हैं, क्योंकि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कार्टिसोल जान लेता है, कोरोना जान नहीं लेता। कोरोना का गलत प्रोटोकॉल या पेशेंट का बढ़ा हुआ स्ट्रेस। अब जब उसको आप PPE किट में मिलते हो, जब आप उसको डबल मास्क लगा के मिलते हो, उसकी शक्ल तो आपको दिखती नहीं और ना उसको आप छूते हो, 15 फीट दूर से आप उससे बात करते हो, तो पेशेंट को अपनापन फील ही नहीं होता। जो कि अहमदनगर कोविड सेंटर में सर ने और हम लोगों ने चंडीगढ़ कोविड सेंटर्स में किया कि पेशेंट को गले लगाना, पेशेंट से बात करना, बिना मास्क के मिलना, और ये सब अब तो प्रूफ भी हो चुका है। तो आपके माध्यम से पूरे देश को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, इन सबको इकट्ठा करके जब तक सरकार कुछ सोचना शुरू नहीं करेगी ना, तब तक इस देश को के पेशेंट को सही राय और सही ज्ञान और सही नॉलेज नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग सोचते हो लोगों की मौत क्यों हुई, अब आप लोगों का एक सवाल हो सकता है लोगों की मौत क्यों हुई, तो मैं आपको पिछले साल 25 मई 2020 को लैंसेट ने जर्नल छाप दिया था कि जिन लोगों को HCQ दी गई, अकेली HCQ दी गई, उन 6 में से 1 की मौत हुई। जिन उड़ाने का प्लान है, हाँ, जिनको HCQ के साथ एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दी गई, तो 5 में से 1 की मौत हुई। और जिनको HCQ के साथ कोई और एंटीबायोटिक या कोई और दवाई दी गई, 4 में से 1 की मौत हुई। तो आप सोचो कैसे दिक्कत है। और रेमडेसिविर में तो आपको पता ही है भारत में कितने लोगों को शुगर दी, कितने लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम दी, कितने लोगों का नुकसान किया। तो ये सब कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार है हमारे जो सरकार को गाइड करने वाले लोग हैं। उन लोगों में जब तक नेचुरोपैथी के और आयुर्वेद के लोगों की टीम को शामिल नहीं किया जाता, तब तक ऐसे ही देश किसी ना किसी बीमारी से जूझता रहेगा। जैसे आज टीबी को लेकर एक प्रोटोकॉल है, टीबी के अंदर आपको पता है, टीबी के अंदर भारत में नेचुरोपैथिस्ट को, आयुर्वेद वाले को, उनको छूने तक की इजाजत नहीं है। टीबी वाले को सिर्फ एलोपैथी वाले हाथ लगा सकते हैं। तो क्या देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम है?
पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम अंग्रेजी मानसिकता के, अंग्रेजी पैथियों के और अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं। तो बस आप लोगों से आज जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्मदिन है, उस पर यही डिमांड है सर की भी, हम सबकी मिलकर, कि भारत सरकार को जो गाइड करते हैं लोग, वहां सिर्फ एलोपैथी के लोग नहीं होने चाहिए, वहां पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के लोगों को भी समुचित भागीदारी मिले, वरना भविष्य में भी ऐसी महामारियां आएंगी और गलत प्रोटोकॉल से और गलत ट्रीटमेंट से और गलत तरह के इलाज से लोग मरेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी आगे अवधेश पांडे जी सर। सभी बातें मेरे दोनों मित्रों ने कर ही दी हैं, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी बीमारी हो उसका साइंटिफिक ये है कि either we have to give something, either we can drug it or we can diet it, ताकि इसको बीमारी से ये ठीक हो जाए। अगर ड्रग उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, why don't we try the diet? So the spelling of pharmacy from PHARMACY to FARMACY, why and why not? इसके बीच में यही है, and this is what we are trying to do. और ये एक जो प्रोटोकॉल अप्रूव हुआ है, ये एक फार्मेसी has scored over pharmacy, PHARMACY के ऊपर FARMACY has scored, looking at the results of the patients that we have got. जैसे इनके 60,000 पेशेंट थे, हमने भी कुछ उस समय डॉक्टर्स की कमी हो गई थी, तो हमने मैंने खुद 97 पेशेंट्स ठीक किए, ऑलमोस्ट इसी प्रोटोकॉल से, कोई दवा नहीं यूज किया गया, और सभी पेशेंट्स, कुछ तो ऐसे भी थे जिनका 60% था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं, एक की दवा नहीं यूज किया गया, उनको घर में ही रखा मैंने, हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि उस समय ये स्थिति हो गई थी कि हॉस्पिटल जाने में लोग डरने लगे थे कि कहीं हो सकता है वापस आए ना आए, वो स्थिति हो गई। तो एनीवे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, सर मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। अभी भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बोल रही है, न तो आप लोग, न आपका कोई भी आदमी मास्क पहने हुए, बल्कि हम मीडिया वाले मास्क पहने हुए, और दूसरा आप झुठला रहे। अगेन जो एक बाबा जी ने आरोप लगाया था कि एलोपैथी दवा से कुछ नहीं होता, अगेन वही आरोप आप भी लगा रहे कि इतने लोग ऐसे मर गए। अगर सब फल फ्रूट खाते तो हिंदुस्तान का जो डेटा आ रहा है, लाखों में लोग मरे, 40-50 लाख लोग, वो सब फ्रूट से बच जाते, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, ना रेमडेसिविर दवाई की पड़ती। आप सबको झुठला रहे, तो आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? और आपने कहा कि आयुष मंत्रालय ने आपको ये एक चिट्ठी दी है, तो आयुष मंत्रालय क्यों नहीं आया बोलने की भैया ये उपचार सबसे बढ़िया, आपने दवाई खाइए, ना हॉस्पिटल जाइए, ना मरिए, ना कुछ करिए, ना ऑक्सीजन की। अभी तक सरकार कह रही है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, आप लोग कोई भी ना आप पालन कर रहे हैं, ना आपका कोई स्टाफ पालन कर रहा है। ये प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहाँ पालन होना जरूरी है, सबसे बड़ी गलती आप। और दूसरा जो आप अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि फ्रूट खाने से, तो जो इतने सारे लोग मर गए, अगर फ्रूट खाते तो बच जाते। इसमें मैं जवाब देता हूँ। हमारे, थैंक यू सर आपके सवाल के लिए। हमारे जो 60,000 पेशेंट का डेटा है, पहली बात तो आपने बोला कि इतने एक साल से क्या कर रहे थे। जब हमने 5 मार्च 2020 जब लॉकडाउन नहीं लगा था, ना ये सारे प्रोटोकॉल थे जो प्रोटोकॉल आप अभी देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लॉकडाउन लग रहा था तब। अब याद कीजिए, तब लॉकडाउन भी नहीं लगा था, तब डॉक्टर हर्षवर्धन जी से पार्लियामेंट में जाके मैंने बोला था, और मेरी फॉर्मल मीटिंग थी पार्लियामेंट में 15 मिनट की, कि ये जो प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस प्रोटोकॉल से कोविड के पेशेंट सारे ठीक हो सकते हैं, और कोई भी कुछ जरूरत नहीं है, ना दवाई की, ना किसी भी चीज की, ना लॉकडाउन की जरूरत है। मैंने उनको ऑन रिकॉर्ड है ये, और इसको कीजिए, आप हमें कुछ पेशेंट दीजिए, हम आपको ठीक करके दिखाते हैं, और हम पीपीई किट नहीं पहनेंगे और हम ठीक कर पाए तो आप इस प्रोटोकॉल को लगा दीजिए। जवाब था कोड बाय कोड कि अभी ये इंटरनेशनल मामला है, हम WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे, आपके जो भी आप बोल रहे हैं। तो दिस वाज 5th मार्च। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, तो हमने
तब से लिंकन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनिंग करके करीब 750 अब तक मिलके 750 हमारे एक्सपर्ट्स हो गए हैं जिनको हमने तैयार किया। और उन एक्सपर्ट के माध्यम से 2 जून को हमने पिछले साल हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वो है 8587059169। और हमने ये ऐलान किया कि जो भी कोविड से पीड़ित होगा उस हेल्पलाइन में कांटेक्ट करेगा और हमारे एक्सपर्ट हर स्टेट में है, हर शहर में है, वो आप तक कांटेक्ट करके आपको यही सिस्टम से ठीक करेंगे विद आवर हम अपने सुपरविजन में। और 60,000 पेशेंट ने हमारे इस हेल्पलाइन के थ्रू रजिस्टर किया। रजिस्टर्ड फॉर्म है उनके 60,000। और आपके माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूं कि कोई भी हेल्थ अथॉरिटी वो 60,000 का डेटा हमारे पास है वो देख सकती है। और जिन जिन ने मांगा भी है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मांगा था हमने उनको दिया भी, आयुष ने मांगा था हमने उनको भी दिया। तो हमारे 60,000 पेशेंट वो नहीं मरे, जीरो मॉर्टेलिटी, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। उनमें से किसी ने भी, आपने अभी भी कोविड सेंटर में देखा, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मैंने खुद भी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का पालन जिन्होंने किया उन्हीं में डेथ हो रही है। आपने अभी आचार्य मनीष ने दिखाया लैंसेट का कि जिन्होंने WHO के प्रोटोकॉल फॉलो किए उनमें हर 6 में से 1 की डेथ हो रही है। वो अलग अलग आंकड़े दिखाए, हमारे 60,000 में से नहीं हुए। आयुष मंत्रालय के NIN ने जो केस स्टडी किया उनमें से 1 की भी डेथ नहीं हुई और उन्होंने तब ये रिकमेंडेशन दी। अब आते हैं आपका अगला सवाल, तो आयुष मंत्रालय क्यों नहीं यहाँ पे आके बोल रहा है? ये मेरा भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। मैंने उनको आज बोला था कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आइए, वो नहीं आए। हमने आप में से सारे मीडिया को भेजा, उनमें से एक भी नहीं आया, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये मेरा भी सवाल है और कि क्यों नहीं आया। मैं भी सरप्राइज हूं, शॉक्ड हूं, क्यों नहीं आया, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट? या तो आके वो खंडन करें कि भाई आप तो झूठ बोल रहे हो या फिर ये गलत है, और अगर ये सही है तो वो आए, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं मास्क लगाने का, ये गुलामी का प्रोटोकॉल है। सर ये हम फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने प्रधानमंत्री की और देश के और डॉक्टरों की बात को मान रहे हैं। आप उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि जो हम फॉलो कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो? वी आर लॉ अबाइडिंग। अभी बाहर निकलेंगे अगर आप सब लोग तो आप मास्क पहनेंगे, क्योंकि 2000 का फाइन का डर, यहाँ पे डर नहीं। और आप करें कोरोना, देखिए आप और गलत बोल रहे हैं सर। नहीं, देखिए जब तक देश में प्रोटोकॉल है फॉलो करना पड़ेगा सर। आप कैसे कह रहे हैं? अब यहीं से 2 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। कैसे डिफरेंट है? यहाँ हम बैठे हैं। ये सर मैं तो बोल रहा हूँ, जो चीज गलत है वो गलत है। देश बड़ा है, गवर्नमेंट बड़ी नहीं है सर। गवर्नमेंट आती जाती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है कोरोना का, वो गलत कर रही है। वो गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, वो बिल्कुल गलत कर रही है। मैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरा, कि जो मास्क है ये आपको ज्यादा, और मैंने आज से अगर आप इस तरह बोलेंगे तो हो सकता है आपके प्रभाव में आके लोग ऐसे सुनने लगे कि नहीं साहब डॉक्टर विश्व बिल्कुल आप घूमना चाहिए। देखिए मैं तो पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ और मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने इस बुक में 1 साल पहले लिख दिया था, ये आपको एक कॉपी मिल जाएगी कि सर आप मीडिया हैं, आप WHO से पूछिए, मीडिया से पूछिए कि सर ऐसा कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी हम यहाँ पे आए हैं। वो इसलिए, उसका कारण एक और भी है जो मुझे पता चला। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट नेचुरोपैथी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उन्होंने हमें बोला कि 20 तारीख को उन्होंने हमें भेजा है। अब उन्होंने बोला कि अब हम इसको पब्लिश कराएंगे, बाकी जगह पे प्रोटोकॉल के तहत हम भेजेंगे अलग अलग जगह पे। एक तो तरीका ये मेरे पास था कि मैं वेट करता, अभी भी वेट कर रहे थे। दूसरा तरीका था कि जब तक वो कर रहे हैं, अभी तक का जो उन्होंने भेजा वो मैंने सोचा अब तक साझा कर दें। हाँ वायरस, सारे वायरस एयरबोर्न होते हैं, ये भी एयरबोर्न है। एयरबोर्न भी है, वाटरबोर्न भी है। जहां जहां इंसान जा सकता है वहां वायरस आ सकता है, जहां इंसान नहीं भी जा सकता वहां भी वायरस आ सकता है। तीसरी लहर जो गवर्नमेंट बोल रही है कि तीसरी लहर आएगी, तो अगर ये फ्रूट नहीं खाएंगे तो उनको लगेगी, उनको नहीं लगेगी। महाराज अग्रसेन के आशीर्वाद से गेंदा को नया परिवार मिला, पर जिंदगी ने लिया एक ऐसा मोड़। चाहे जितनी परीक्षाएं ले लो, उम्मीद छूटने ना दूंगी। हाथ रखो सर पर कि इस घर को टूटने ना दूंगी। घर एक मंदिर, कृपा अग्रसेन महाराज की, पावर्ड बाय प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट, नया धारावाहिक 10 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एंड टीवी पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोच कर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई
गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर बनता है जिंदगी में सिर्फ एक बार। बनाइए इसे देश के नंबर 1 सीमेंट से। मैं आपको तीसरी लहर की बताता हूँ। ये एक नया सवाल है, सिंस आपने सवाल पूछा, जो कि आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। तीसरी लहर आएगी, आपका सवाल है। तीसरी लहर आएगी नहीं सर, तीसरी लहर लाई जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा का साइन यहाँ पे दिया है। ये डेल्टा हमने किताब लॉन्च की लास्ट वीक चंडीगढ़ में। इस किताब की कॉपी आपके किट में मिल जाएगी। और तीसरी लहर लाई जाएगी। कैसे लाई जाएगी आप देखिएगा। गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर साल भारत में, बहुत दुख की बात है, करीब 1.3 लाख बच्चे निमोनिया एंड फ्लू लाइक सिम्टम से मरते हैं हर साल का आंकड़ा है। लेकिन इस साल जब वो डेथ होगी या हो रही है, तब देखिएगा, जुलाई महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर में वही गोदी मीडिया दिखाई, देखो जी ये मर रहे निमोनिया से, बोलेंगे इनका कोविड टेस्ट कराओ, क्योंकि वो कंपलसरी है। कोविड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ऑफिशियली बोल रहा हूं मैं, कि आप कोविड टेस्ट में सेटिंग होती है, उसे कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, नाम लिख लीजिए। साइकिल थ्रेशोल्ड को 25 से नीचे कर दीजिए या फिर 20 से नीचे कर दीजिए, राइट। साइकिल थ्रेशोल्ड, सब लोग नेगेटिव आ जाएंगे इसी रूम में बैठे हुए। इसी साइकिल थ्रेशोल्ड को 35 से ऊपर कर दीजिए, यहीं बैठे हुए लोग सबके सब पॉजिटिव आ जाएंगे। कौन पॉजिटिव आ रहा है, कौन नेगेटिव आ रहा है, वो कोविड टेस्ट का खेल है। और कोविड टेस्ट में सेटिंग का खेल है। सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ 25 to 35 से ऊपर ऑल पॉजिटिव, 25 से नीचे ऑल नेगेटिव। तो जब चाहे पूरे देश में मैं महामारी ला सकता हूँ। बीमारी किसी को नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक कहलाए जाएंगे। उनमें से जिनको खांसी जुकाम है, उनको वही वाली दवाई दी जाएगी, रेमडेसिविर और जो नए प्रोटोकॉल की दवाइयां हैं। वो दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं सर कि उस दवाई से एक अच्छा खासा इंसान मर सकता है, और मरने से बच भी जाए तो डायबिटीज वगैरह तो हो ही जाएगी। इसीलिए वो दवाइयां जब उनकी एक्सपोज होने लगी, दवाइयों की खूबियां या कमियां, तो ही तो बैन हुई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेपिनोविर, लेटोनोविर, या फिर प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, जिसे बोल रहे थे कि ये तो भाई एक अमृत आ गया है, वो दवाइयां कहाँ गायब हो गई? अगर ये अच्छी दवाई थी, अगर ये गाइडलाइन WHO का या सरकार की ठीक बात थी, तो ये दवाइयां गायब कहाँ हो गई है? अगर ये दवाइयां गायब होती जा रही हैं, इसका मतलब ये था जब दी जा रही थी तब वो गलत प्रोटोकॉल था। तब हम एज ए डॉक्टर, ये मेरा कर्तव्य है कि जो सही है मैं उसको सही बताऊं। मैं ये ना सोचूं कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फेवर, मैं किसी के अगेंस्ट फेवर में नहीं, मैं सिर्फ पेशेंट के साथ हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के साथ हूं। और जो मैंने बोला आपको, वो मैंने करके दिखाया 60,000 पेशेंट पे, और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आयुष से टेस्टिफाई करके दिखाया। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। 1 साल पहले भी आया था इसी हॉल में 25 जुलाई को, और तब भी मैंने 5,000 पेशेंट देखे थे, लेकिन तब मेरे पास NIN आयुष का अप्रूवल नहीं था। तो आप सब एज स्टेट्समैन, आपके स्टेट्समैन ही एक ऐसा अखबार है देश का सबसे पुराना। आपके अखबार में मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे लगता है कि साइकिल थ्रेशोल्ड को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइकिल थ्रेशोल्ड जितना ज्यादा होगा, इन्फेक्शंस उतनी कम होगी। और ये डॉक्टर बलराम ने भी बोला था, डॉक्टर बलराम भार्गव, कि 33 तक अगर सीबी की वैल्यू है, तो फिर उसे नॉन इन्फेक्शियस माना जाए पर्सन। सही है। सेकेंडली, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ मास्क पे और वैक्सीन पे। आप लोगों ने वैक्सीन ली है? नहीं, अभी तक नहीं लिया आप लोगों ने। क्या आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड जो आप बोल रहे हैं, पहले उस पे आ जाते हैं। साइकिल थ्रेशोल्ड अगर 33 से ऊपर, ये आप ही ने बोला अभी, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है, या वो मान लो उसको, वो अगर पॉजिटिव आ भी जाए तो उसको नेगेटिव ही मानेंगे, है ना? यही इसका मतलब है। अगर वो इफेक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, ठीक है ना? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, साइकिल थ्रेशोल्ड 35 कर दीजिए उसका, फिर आप सारे लोग टेस्ट करें, मोस्ट ऑफ देम विल बी पॉजिटिव, जबकि उनके अंदर वायरस नहीं है, राइट। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट निकल के आएगी कि यू आर पॉजिटिव। उसको ये नहीं पता कि साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है। उसको तो ये दिखेगा कि मेरे रिपोर्ट में पॉजिटिव है, तो मैं तो कोरोना ग्रस्त हो गया, ठीक है ना? दैट इज वन थिंग। एंड और वो सेटिंग कब 25 करनी, कब 35 करनी, कौन डिसाइड करता है? ये कोई भी नहीं डिसाइड करता। जो भी ऊपर से आ गया वही होता है। जब भी लहर लानी हो, ये हुई एक बात। दूसरा, आप बोल रहे हैं वैक्सीन पे हमारा क्या स्टैंड है? वैक्सीन बड़ा ही सिंपल भाषा में बोलता हूँ, वैक्सीन एक जहर है जो आपकी बॉडी में जा रही है।
वैक्सीन से एफिकेसी की बात करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, वैक्सीन से आपके कोरोना के बचने के चांसेस जो हैं सिर्फ 1% बढ़ जाते हैं, 1%। एलिफेंट इज नॉट इन द रूम, ये लैंसेट का जर्नल का टाइटल था। एलिफेंट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एलिफेंट इज नॉट इन द रूम, लैंसेट वर्ड लिखेंगे तो ये आर्टिकल आ जाएगा जिसमें जितने सारे वैक्सीन है उन सबकी असलियत बता दी गई है, और ये अभी पिछले महीने छपा था, राइट। एलिफेंट इज नॉट इन द रूम, यू कैन टाइप एंड ब्रैकेट में लिख देना लैंसेट, तो सारे डेटा निकल के आए। 15 लाख लोगों को साइड इफेक्ट हो चुके हैं, 15 लाख लोगों को सोल्यूशन है। अभी हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना 1 हफ्ते के अंदर, राइट। 60,000 बच्चे लोग ठीक हुए हैं और मिनिस्ट्री ने बोल दिया मैं ठीक हो जाऊंगा। आप लोग कह रहे हैं कि जो भी सरकार कर रही है, वैक्सीनेशन भी गलत कर रही है, दवाइयां भी गलत लगा रही है, हॉस्पिटल भी गलत कर रही है, सिर्फ फ्रूट खाओ सब ठीक हो जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए दो पार्ट है, दो पार्ट है। और महिलाओं का इनफर्टिलिटी जो इनका जवाब दे देते हैं पहले। कम हो रहा है, वो जो ये खतरा है वो बढ़ रहा है। हाँ, देखिए पहले इनका जवाब देता हूँ, आपका सवाल सुन लिया फिर जवाब देता हूँ। आपने जो बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सरकार जो कर रही है वैक्सीनेशन जो है ये बिल्कुल गलत कर रही है, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, ओपनली नहीं, मैंने लिख के ये गलत है, लिख के मैंने दिया है, इसीलिए नहीं आया वो। अब वो तो उनसे पूछिए, लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ और उसका सबूत मैंने दिया है। अभी आपने पूछा तो मैंने सबूत दे दिया। देखिए देखिए ये तो लैंसेट बता रहा है ना, मेडिकल जर्नल बता रहा है ना। अब क्या है कि देखिए जब रेमडेसिविर सबको लगाया जा रहा था तो तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी मैं बोल रहा था रेमडेसिविर बहुत गलत है, इससे लोग मर रहे हैं, तब भी आप जैसे लोगों ने ऐसे ही मुझे बोला था। अब वो बैन हो गया, अब जाके बोलिए। डॉक्टर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपको रिकमेंड किया है इसके लिए, प्रोटोकॉल के लिए, हाँ। तो क्या इसको आप अपनी थ्योरी की चीज समझते हैं? अपनी थ्योरी की, ये तो नेचर की चीज है ना, ये जो है ये भी कोई मेरी थ्योरी नहीं। हाँ, हमने इसको पॉपुलर किया है, ये भी मेडिकल साइंटिफिक जर्नल से ही, लिटरेचर से लिया है। 1940s में ये जो वायरस अटैक है कोई नई चीज नहीं है, 1940s 50s में ये सब होते ही रहते थे, तब जो डॉक्टर्स लोग करते थे तब यही करते थे। तो मैंने वहीं से लेके उसको सिंप्लीफाई करके अपने लोगों को सिखा के हमने ये किया, प्रचार किया। तो कोई मेरी थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो साइंस की थ्योरी है। हाँ, ये जीत है, लोगों की जीत है, आपकी जीत है, क्योंकि ठीक होना आपके हाथ में है। आपको ये नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, वेंटिलेटर कहाँ मिलेगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि नारियल पानी कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट कहाँ मिलेगा, ये सोचने की जरूरत है। हाँ, देखिए इसमें जो अभी तक का जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है एडवर्स रिएक्शन का, देखिए जो डेवलप कंट्री है उनके पास एडवर्स रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसके तहत उन्होंने रिपोर्ट निकाली। मैं उसका आधार पर बोल रहा हूँ, और उसकी कॉपी, उसकी जो आपको दस्तावेज चाहिए, तो दस्तावेज के लिए ये किताब में मैंने सारे लिंक्स दे दिए, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के जो एडवर्स रिएक्शन के जो वेबसाइट्स हैं वहां जाके आप देख सकते हैं, यूके की वेबसाइट है वहां जाकर। इंडिया में नहीं कोई मेंटेन नहीं करता। आप बताइए ना, तो ये इससे क्या है, ये बांझपन और नपुंसकता जो है वो बढ़ जाएगा, जो वैक्सीन किया उसमें बढ़ जाएगा, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ और रिपोर्ट भी बता रहा है, मैं तो बोल ही रहा हूँ और रिपोर्ट भी बता रहा है और सबूत भी मैं दे रहा हूँ। मैं कोई इधर उधर दाएं बाएं नहीं बोल रहा, मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी जो रिपोर्ट निकल के आई, ये रिपोर्ट है सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राइट। सीडीसी का रिपोर्ट है
कि जो प्रेग्नेंट वुमेन ने वैक्सीन लगाया कोविड-19 का वैक्सीन, प्रेग्नेंट यूएस की बात कर रहा हूँ, सीडीसी की बात कर रहा हूँ, तो जिन प्रेग्नेंट वुमेन ने 20 हफ्ते के अंदर अंदर इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कोविड का वैक्सीन लिया, उनमें से 82% को एबॉर्शन हो गया, 82% को एबॉर्शन हो गया, राइट। और ये रिपोर्ट है सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो डब्ल्यूएचओ जैसे पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा सिर्फ ये काम है कि दुनिया में वो सारे रिसर्च जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उस रिसर्च पेपर को लेके आप कैसे उसको उपयोग भी करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, वो आप तक काम है। लेकिन ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन जर्नल्स में है, सीडीसी के वेबसाइट पे है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वही कोविड वैक्सीन भारत की महिलाएं जब लेंगी जो प्रेग्नेंट हैं और 20 हफ्ते से पहले वाली प्रेग्नेंट वुमेन, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनमें भी कोई नतीजा है। जब नतीजा हमने देख ही लिया, उधर इतना वर्ड्स है, वो रिपोर्ट पब्लिश हो ही चुका है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? नहीं, तो यहाँ पे आप वैक्सीन, मैं तो देखिए, आप लेंगे या नहीं लेंगे वो मैं नहीं जानता, मैं तो जो वहां से जो रिपोर्ट निकल के आई वो आप तक पहुंचा दिया। ये रिपोर्ट निकल के आई, ये मैं आप तक पहुंचा दिया। आपकी चॉइस क्या है वो आपकी चॉइस है, वो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि देखिए ये सारी चीज दुनिया में अवेलेबल है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, ये एनआईएन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की रिकमेंडेशन भी अवेलेबल है। आपको जो रास्ता ठीक लगता है वो रास्ता आप अपनी बुद्धि से लेंगे, लेकिन शायद इसके बारे में आपको नहीं पता चलता अगर मैं यहाँ नहीं आता। इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज आपको शायद नहीं पता चलती वो चीज मैं आप तक पहुंचा दूं, बस इतना सा काम है। आखिरी डिसीजन आप ही की होगी। एक सवाल का मतलब ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैसे रिपोर्ट्स के बेस पर आप बता रहे हैं कि विदेशों में बहुत नेगेटिव इसका असर आया है। अगर यहाँ भी आपकी बात को या उन रिपोर्टों को सही समझ करके कुछ लोग वैक्सीन ना लगवाना चाहें और उन पर किसी किस्म का कानूनी दबाव हो, फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा, आप शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते, उससे कैसे बचा जाए जो लोग आपकी थियरी पर अमल करना चाहें? इसी क्वेश्चन में मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बंधन में उन्होंने वैक्सीन लगवा दी, ठीक है, तो इससे बचने के लिए कुछ आपके पास कुछ आपने बताया है लोगों को कि इससे कैसे बच सकते हैं? बचने का मतलब वैक्सीन लगाने के बाद देखिए एक बार से बचने का कोई है आपके पास? ठीक है, दो सवाल आ गए, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, किसी दो सवाल हो गए, दो सवाल। एक तो वैक्सीन से कैसे बचे और लगा ही लिया, अब साइड इफेक्ट से कैसे बचे। टू, पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, इसीलिए आज का दिन मैंने चुना है, दैट इज 23 जुलाई, और शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक जी का आज ही जन्म हुआ था। और उनके अगर आप देखें तो पता चलेगा उनका जो थ्योरी था, फ्रीडम इज नॉट फ्री, आजादी मुफ्त में नहीं मिलेगी। अगर आप आजाद रहना चाहते हैं, अपना जो डिसीजन है उस डिसीजन पे ही, अगर मेरा मन कर रहा है मैं वैक्सीन ना लगाऊं और मेरा मन कर रहा है मैं खुली हवा में सांस लूं, तो आजादी फ्री नहीं है। उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेना ने लड़ाई की थी तो हम आज आजाद हैं। तो ये भी एक लड़ाई है कि आपके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है और आप वो नहीं चाहते हैं, वो अपने आप नहीं आएगा, लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे भी कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो घर बैठे तो नहीं मिलेगी, ये पक्का है। हाँ, अभी क्या करें, तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय मैं एक आध दे सकता हूँ। वैक्सीन उनके लिए एग्जेम्प्टेड है जिनको किसी तरह की एलर्जी होती है किसी भी चीज से, एनाफिलैक्सिस बोलते हैं इसको। किसी भी तरह की एलर्जी किसी भी चीज से अगर होती है तो लिखा है मोटा मोटा, आप कृपया करके वैक्सीन ना लें। मैं आपको बता दूं, हर एक इंसान को इंक्लूडिंग मी दुनिया में कुछ ना कुछ चीज से तो एलर्जी होती है। जैसे मैं अगर बैंगन खा लूं, आपके सामने भी खा लूंगा, तो यहाँ पे मेरे होंठ थोड़े से मोटे हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं सुटेबल नहीं हूं, तो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दूंगा कि मैं जब भी बैगन खाता हूं तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम नॉट सुटेबल टू टेक द वैक्सीन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप दे देंगे अपने साइन करके कि मैंने ऑब्जर्व किया है। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि वो केला खाए पेट में दर्द हो जाए, जब भी केला खाता है पेट में दर्द हो जाए। इसका कोई टेस्ट नहीं है भारत में या पूरे दुनिया में, वो बोल रहा है उसी को मानना पड़ेगा, राइट। यही इसकी टेस्ट है कि वो जो बोल रहा है वही टेस्टिफाई है। ऐसा करके हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में एंटर नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने सेल्फ टेस्टिफाई किया और करके उन्होंने जमा कर दिया।
और उसके बावजूद भी अगर कोई बोलता नहीं तब भी वैक्सीन लगाना, तो आप साइन कर दो कि भाई हमने जमा किया, तब भी आप मुझे बोल रहे हैं कि आपका जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको आप डिफाई करना चाह रहे हो। तो इस तरह से हमारे, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो एक रास्ता तो दिया ही हुआ है, उस रास्ते को उपयोग में लाइए। अब आता है आपका सवाल, जिन लोगों ने 1 डोज लगा लिया मान लो और उनको कोई साइड इफेक्ट हो भी गया तो वो कैसे बचेंगे। तो देखिए, हमारे कोविड सेंटर में ऐसे पेशेंट भी आए हैं और आते हैं, और उनका भी हमने आंकड़ा रखा है बड़ी बहुत ही अच्छी तरह से। उनका आंकड़ा हमने आयुष को भी दिया है, और उनके आंकड़े हम आपको भी दे रहे हैं इस किताब के जरिए, और उनके वीडियोस भी इसमें लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उनको भी हमने जब इस डाइट पे रखा, फॉर्चुनेटली वो भी सब ठीक हो गए, राइट। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह नहीं बोल सकता कि जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट सारे इससे ठीक होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे अभी तक के जो एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि साइड इफेक्ट के बाद जो पेशेंट हमारे पास आए, तो ये भी हमने वो वैक्सीन लगाया, अगले दिन उनको बड़ी तेजी से बीमार पड़ गए। इसको वैक्सीन से बोलेंगे या किसी चीज से बोलेंगे, कोइंसिडेंस बोलेंगे, ये सब डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के विद इन 24 आवर्स उनको साइड इफेक्ट हुआ। एज ए रिजल्ट वो दे केम टू अस और वो ठीक हो गए। उनके फोटोज, उनके वीडियोस, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको भी हम दे रहे हैं इस बुक के माध्यम से, और हमने आयुष में भी सबमिट किया था, जिसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। एक सवाल और है सर। यस सर। ये बीच में एक बाबा जी ने बहुत बढ़िया एक कोरोना किट निकाली है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसी किट बनाई है, लोग ले रहे हैं उसको हजारों लाखों की संख्या में। तो क्या वो चीज घातक है आपके हिसाब से? जैसे वैक्सीन घातक है, जैसे दवाइयां घातक है, तो वो चीज भी घातक है क्या? उसको नहीं लेना चाहिए ऐसी चीजों? बता रहे हैं कि नाक में तेल डालिए, आप जवाब देंगे? मैं आप लोगों को आपके सवाल से पहले कुछ बातें बोलना चाहूंगा, 2-4। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दुनिया से छुपाई जाती हैं। जैसे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग बीपी की गोली खाते हैं और लगभग 10 करोड़ लोग शुगर की गोली खाते हैं, और इस रिसर्च को आए हुए 3 साल हो गए कि सूरज डूबने के बाद खाना छोड़ दो, शुगर ठीक हो जाती है। कहाँ है ये रिसर्च? कोई पेपर में छापी किसी ने आज तक? ये लैंसेट में छप चुकी है, कई जर्नल में छप चुकी है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाओ, शुगर रिवर्स होती है। लेकिन कहां छुपाया है इसको दुनिया से? ऐसे ही सफेद नमक की जगह आप काला नमक यूज करो, बीपी की गोली छूट जाती है। रिसर्च हो चुकी है, लेकिन कहां है? हम बहुत सारी चीजें जिनका बिजनेस नहीं हो सकता वो दुनिया से छुपाई जाती हैं। अब ये फ्रूट और सलाद बिकने से किसी को कुछ रुपया नहीं मिलने वाला। हम लोगों ने, जो सर ने 60,000 लोगों को डाटा दिया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो आपको क्या हम लोग पैसे कमाने वाले लगते हैं? हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लें कि हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से दुनिया की मदद करने के लिए आए हैं कि जो लोग हॉस्पिटल गए वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरे, और वो हम नहीं बोल रहे, वो भी पब्लिश हो चुका है लैंसेट में भी और कई जर्नल में। अगर गलत ट्रीटमेंट नहीं था तो पहले मुझे बताओ, शुरू में डिसइंफेक्टेंट बोला, हर ऑफिस के बाहर एक टनल लगाई गई, बंद क्यों कर दी? बाद में क्यों बोला सैनिटाइजर से कैंसर होता है? आइवरमेक्टिन बंद कर दी, रोटिनावीर, लोपिनावीर, रेमडेसिविर, सब कुछ बंद क्यों होता जा रहा है? अगर अच्छी चीज है तो चलाओ, जबकि लैंसेट ने तो मई 2020 में बोल दिया था। और आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग आज बोल रहे हैं, तो 25 जुलाई को सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले 25 अप्रैल को मैं खुद आयुष मिनिस्ट्री में अपनी टीम के साथ मिलने गया, भारत सरकार को पूरा डाटा दिया कि ये हरी सब्जियां, फ्रूट, हल्दी और अदरक, आप बोलते हो अदरक, सिर्फ अदरक की नस्वार लेके लोगों का कोरोना ठीक हो जाता है, तो वो डाटा भी हमारे पास मौजूद है, उस पर रिसर्च हो चुकी है, वो जर्नल छप चुका है। लेकिन आप लोगों को नहीं नजर आएगा क्योंकि किसी का बिजनेस नहीं बनता उससे। दुनिया में जिस चीज का बिजनेस नहीं बनना वो उसको छुपाया जाएगा, और जिसका बिजनेस बनेगा वो दुनिया को दिखाया जाएगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब कोरोना नया फैला था, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि हर 100 साल बाद महामारी फैलती है, आए थे कि नहीं आए थे? लेकिन वो सब झूठ है। ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में। 1858 से पहले भारत में 1346 के बाद कोई महामारी नहीं आई 500 साल तक। लेकिन क्यों हमें झूठ बोल रहे हो रे, जब ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है कि 1346 से लेकर 1858 तक, 1852 तक भारत में कोई महामारी नहीं आई, और अंग्रेजों का राज था। हमें बोला जाता है कि अंग्रेजों के राज में भारत की एवरेज 31 साल थी, झूठ बोला जाता है। भारत की एवरेज 85 इयर्स थी। वैद्यों को काम करने से रोकने के लिए 1896 में आप पैंडेमिक एक्ट लेके आए, लेकिन लेके कौन आए? अंग्रेज लेकर आए। क्यों लेकर आए? आयुर्वेद को दबाने के लिए। 1940 में मैजिक रेमेडी एक्ट लेकर आए। आज भी वो कानून देश में चल रहे हैं, क्यों? आप बताओ, अगर मेरे पास पेशेंट आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर पेशेंट आया, तो उसको
पथरी है उसको, वो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता। आज देश में कानून है। 1982 तक भारत में हम गिलोय का, प्याज का, हल्दी का जितना बन सकता है कि उतना हेल्प कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचाइए प्लीज। मेरा इंजेक्शन लगा सकते थे, क्यों बैन कर दिया उसको? तो हम यही तो बोल रहे हैं कि एलोपैथी माफिया, एलोपैथी सरगना इन चीजों को कंट्रोल करते हैं जिनका बिजनेस है। अब जिनका बिजनेस है वो आवाज वो कहां उठाए? आप लोग के माध्यम से उठाएंगे ना, वरना हमारे पे भी एफआईआर करके अंदर कर देंगे। तो हम तो सरकार से बार बार डिमांड करते हैं, आपसे भी करते हैं, आप हमारी आवाज सुनो। अब रामचरितमानस जो भगवान राम की जीवनी है, वो वैद्य के बारे में क्या लिखती है वो पढ़ लो। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वैद्य न देहि सुनहि कोई योगी। ये क्या कहता है कि असली वैद्य, असली डॉक्टर वो है, रामचरितमानस बोल रही है, जो पेशेंट का हित सोचे, उसको ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई जड़ी बूटी दे, ऐसा खाना पीना उसको रोक दे जो उसका अहिता काम करे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जब भी मौसम बदले उसको दूध नहीं देना होता। और हर हॉस्पिटल में खाने में रायते की थाली में रायता क्यों आता है? उससे निमोनिया बनता है, उससे ऑक्सीजन नीचे जाती है, लेकिन क्यों नहीं बताता कोई? क्योंकि एलोपैथी की किताबों में डाइट का चैप्टर ही नहीं है। अब ये सर एलोपैथी डॉक्टर है, पूछो इनको डाइट के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? 5.5 साल की डिग्री में सिर्फ कैलोरी कंसेप्ट है, जबकि आयुर्वेद के डॉक्टर को 3.5 साल और नेचुरोपैथी के डॉक्टर को पूरे 5 साल सिर्फ डाइट पढ़ाई जाती है। तो जब हमारे डॉक्टर भी हमें गलत गाइड करेंगे, मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप खाने की थाली की फोटो मंगवाओ, उसमें रायता रखा हुआ है। जब बारिश का मौसम होता है, सावन होता है, दूध नहीं पीना होता, या आयुर्वेद में साफ-साफ लिखा हुआ है। कहीं किसी सरकार ने प्रोटोकॉल में लिखा कि ऐसे मौसम में दूध, दही, मलाई, घी, पनीर ना खाएं? क्यों? क्योंकि दूध इंडस्ट्री है। अंडा नॉर्मल नहीं खाना होता इस मौसम में, लेकिन रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, वो भी तो सरकार ही है ना। तो हम आप लोगों के माध्यम से सही बात करने आए हैं। आप हमारी बातों से पॉजिटिव बातें भी तो ले सकते हो ना, जिससे दुनिया का भला हो। आप हमारी बातों में कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हो, आप हमारी पॉजिटिव बातें पकड़ो। अगर हमारी कोई बात बुरी लगती है उसको छोड़ दो, जो अच्छी लगती है वो पकड़ लो। इसके अलावा ये रिसर्च आ चुकी है कि 1 महीने में 24 घंटे उपवास करो, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होती है। कहां ये रिपोर्ट कोई दिखाता क्यों नहीं है? हार्ट प्रॉब्लम के लोग हमेशा स्टैटिन खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, खून पतला करने की गोली खाते हैं, क्यों नहीं उनको 24 घंटे में उपवास रखवाते जब ये रिसर्च हो चुकी है? तो यही इस देश की प्रॉब्लम है कि एलोपैथी प्रधान देश है, आयुर्वेद को पूछता नहीं, नेचुरोपैथी को पूछता नहीं है। मैंने आपसे अपनी बात में यही बोला था ना कि हम भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो आपको गाइड करने वाली एजेंसी है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, वह एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के डॉक्टर रखो, वरना अगली महामारी फिर आएगी। ऐसे ही देश फिर बेवकूफ बनेगा। जब एक वायरस, एक बुखार, एक जुकाम, एक खांसी फ्रूट खाने से ठीक हो सकता है, तो क्यों पैरासिटामोल, क्यों डोलो 650, क्यों एजिथ्रोमाइसिन? जबकि एजिथ्रोमाइसिन के बारे में परसों ही पेपर्स में आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, कि वो एक प्लेसिबो की तरह काम करती है, उसका कोई रोल नहीं था 1.5 साल। तो हम 1.5 साल बेवकूफ बने, इसका मतलब? परसों के इंडियन एक्सप्रेस में, भास्कर में, जागरण में सब रिसर्च छपी हुई है, आप लोग निकाल के पढ़ लो परसों के पेपर में। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से अपनी एक बात कहने के लिए आए हैं कि जब गवर्नमेंट कोई प्रोटोकॉल बनाती है तो उसमें क्या आयुर्वेद, जो इस देश का मूल विज्ञान है, जो इस देश की मूल साइंस है, जो हमारे रग में है, उसको क्यों नहीं पूछा जाता? आपने कभी सवाल उठाया कि आप लोगों के बिल, जो सरकारी कर्मचारी हैं, एलोपैथी में बिल पास होते हैं, आयुर्वेद में बिल पास क्यों नहीं होते? आयुर्वेद के लोगों का इलाज फ्री क्यों नहीं है? आयुष योजना सिर्फ एलोपैथी के लिए क्यों है? आयुर्वेद डॉक्टर भूखे मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचती सरकार? क्या वो डॉक्टर नहीं है? तो हम आपके माध्यम से आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और हमने तो होम्योपैथी सबको साथ लेके हॉस्पिटल खोला है। आप मैंने तो आप देखो यहाँ पे आके हम कैसे इलाज कर रहे हैं लोगों का। चंडीगढ़ में पहला शुरू किया है, आपकी मदद मिलेगी, हम पूरे भारत में शुरू कर देंगे। और देखो वहां लोगों के इलाज में क्या मिल रहा है, यही नारियल पानी, यही फ्रूट और यही सलाद और यही हरी सब्जियां मिल रही हैं, और सारे लोग ठीक होते जा रहे हैं। 4 पेशेंट ब्लैक फंगस के मैं आपको नाम, एड्रेस, फोन नंबर देता हूँ, जिनकी आंख निकालने की बात की गई थी और वो बिना आंख निकले आयुर्वेद में ठीक हो गए हैं, लेकिन कोई मीडिया छापता नहीं है इसको। और किडनी फेल होती है तो उसको बोला है जिंदगी में डायलिसिस कराओ, क्यों नहीं भेजते उसको आयुर्वेद में कि भैया आयुर्वेद में किडनी मेंटेन हो जाती है, आपको डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा। आप लोगों को हमारी आवाज बनना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा तो उसको आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, जब सारी पब्लिक में बातें फैलेगी।
तो आप सिर्फ हमारी बातों से पॉजिटिव बातें लो, जिससे दुनिया का भला हो, लोगों का भला हो, और हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आप पूछोगे, मैं सब चीजों का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा। थैंक यू। लेडीज को जो ये वॉशर हुआ है उसका क्षतिपूर्ति के लिए कुछ बताएं। नहीं तो वो अभी मानस में आपको लीड करेंगे ना, किस चीज की क्षतिपूर्ति? कोविड के जो हुआ है। देखो, मैंने आपको अपनी बात शुरू की थी कि सरकार ने परसों एक नया प्रोटोकॉल दिया है कि जितने भी लोग कोरोना से ठीक हुए सबकी टीबी की जांच कराओ। अब आपने गलत ट्रीटमेंट से दुनिया को ठीक करा है, तो अब टीबी तो फैलेगी ना, जबकि आयुर्वेद में तो 2500 साल पहले चरक मिश्र रोग लिखा हुआ है कि जब आप बुखार को गलत तरीके से दबाओगे तो टीबी बनेगा। तो जब हम आपको 1.5 साल से बोल रहे हैं टीबी फैलेगा, तो आप बुखार को गलत तरीके से क्यों उतार रहे हो? और वैक्सीन के साथ 4 गोलियां पकड़ा देते हो कि बुखार है तो गोली खा लेना। कोविड के जो नारियल पानी की बात कर रहे हैं, नारियल पानी कब पीना है? मतलब ऐसे ही पी जाए, पीना हुआ है कभी? नारियल पानी तो कंप्लीट फूड है, दूध से बढ़िया चीज है। इस मौसम में दूध नहीं पीना होता, ये संधि काल है। हमारे आयुर्वेद में साफ लिखा हुआ है, जब भी मौसम बदलता है उस वक्त हमारे शरीर के अंदर की शक्ति कमजोर होती है, उस वक्त आपको दूध और चीजें और हैवी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने उपवास का सिद्धांत बनाया, व्रत रखने का सिद्धांत बनाया। आप देखो, जब भी मौसम बदलता है उसी टाइम बुखार, जुकाम, खांसी ये बढ़ता है। अब उसको अगर आप कोरोना टेस्ट कराओगे और पॉजिटिव आएगा तो आप उसको कोरोना का नाम दे दोगे ना, जबकि वो तो पहले भी जुकाम, बुखार, खांसी उस सालों में सदियों से चल रहा है और उस टाइम पे लोग घर में ठीक हो जाते थे। लेकिन कोरोना के नाम से डर नाम का कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है हमारा, और हमारी मरने की, डरने की आपत्ति बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोविड हो जाए, कोविड पेशेंट को आप क्या रेकमेंड करेंगे? कोविड पेशेंट को हम पिछले 1 साल से और अभी भी जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो अभी बताया भी हमने, नारियल पानी का और मौसमी के जूस का, यही रिकमेंड करेंगे। इसी से 60,000 पेशेंट ठीक हुए और वो ठीक होते हैं 7 दिन के अंदर। और अब आयुर्वेद भी यही कहता है कि खाना छोड़ दो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी छोड़कर उस टाइम पे नारियल पानी, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल जूस और खीरा, टमाटर, इसी का प्रोटोकॉल है। व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाता है, तीसरे फायदे में दवाई कोई भी नहीं लेता, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जब बॉडी के अंदर डॉक्टर बैठा है, भगवान हमारे अंदर है। अब ब्लैक फंगस का बाहर ढूंढ रहे हो, ब्लैक फंगस अंदर से आती है। दुनिया में जानवर मरते हैं, सबसे आप सर ज्यादा बेटर बता सकते हैं, जानवर मरते हैं, उनका दाह संस्कार कौन करता है? आपके अंदर में फंगस निकलती है, उसको सृष्टि में विलीन कर देती है। तो ये तो साइंस है। जानवर कैसे डिस्पोज होते हैं? अगर कोई व्यक्ति सड़क अपने आप मर जाए कहीं जंगल में, तो उसका दाह संस्कार होगा नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्क्स कहाँ गया? हमारे अंदर से फंगस निकली, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने 5 तत्वों में विलीन कर दिया उसको। मेरा प्रश्न ये है, जो आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है, अभी जो प्रयोग कर रहे हॉस्पिटल कर रहा है, तो पब्लिक इसको क्या समझे? जैसे अभी हॉस्पिटल का मान्यता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एलोपैथिक हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी, ये जो आप लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाया है, इसको पब्लिक किस तरह से समझेगी कि भाई किस तरह का हॉस्पिटल? देखिए, ये हॉस्पिटल का नाम मैंने दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये इसे कहते हैं साइंस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। तो ये इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस कोई नया नहीं है। ये भारत में भी कई सारी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है श्रीधर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं बोर्ड मेंबर में, इसलिए मेरे को पता है। भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट अब खुल गए हैं ऑलरेडी, और पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस बेस्ड हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हमने कोई नया काम नहीं किया, हमने नया ये किया कि हमने भारत में खोल दिया है। सो इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज आने वाले टाइम के लिए ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग चीज है। तो इसमें लोग क्या माने इसको? लोग इसे इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस वाला हॉस्पिटल माने पहली बात, और पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल माने दूसरी बात। ये 2 चीज वो माने, क्योंकि जब भी हम किसी और इंसान को ठीक कर रहे हैं, हम उसके ऑर्गन को नहीं, जब इंसान को ठीक कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसको थोड़ा एलोपैथी की जरूरत पड़े डायग्नोस्टिकली, और इसी तरह से उनके पेन मैनेजमेंट की जरूरत पड़े,
और नेचुरोपैथी से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़े तो हम सबको कंबाइन करेंगे ना, तो पेशेंट सेंट्रिक। आपके बारे में और अपनी जी के बहुत सारे चीज में लखनऊ में देखा लेकिन इस पद्धति में डॉक्टर अवधेश पांडे जी का क्या योगदान है? डॉक्टर अवधेश पांडे जी से पूछ लेते हैं। सुबह से आप तो नारियल पानी पिला रहे हैं, टेक्निकल जूस पिला रहे हैं, फ्लूइड पिला रहे हैं और भी दूसरी चीजें दे रहे हैं, तो डॉक्टर पांडे का इसमें क्या? मैं एक साइकोलॉजिस्ट का ये इंसान हूँ, मैं एक डायग्नोस्टिक्स का इंसान हूँ। जो भी ये बीमारी होती है मैं डायग्नोज करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, जो ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जो कोविड की बात हो रही है। Would you like to work from anywhere in the world, doing what you love and not bother answering to people who be bossed around? Would you like to gap in understanding बोलेंगे इसको। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मेरा आपसे ये काउंटर क्वेश्चन है, मंदिर में भगवान है? मस्जिद में सब वही आस्था का विषय है। भगवान को आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? भगवान आपके अंदर बैठे हैं। इसको साइंटिफिकली अगर प्रूव करना है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। इसी काम के लिए मैं यहाँ हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ व्हाटएवर इट इज। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम, जैसे ही बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, फ्रॉम द बर्थ कैनाल, जो पहला सीडिंग होता है उसका, उस बैक्टीरिया का, वही जाके अंदर में उसकी सांस चालू करता है। ब्रह्मा वही बैक्टीरिया उसको पूरी उम्र मेंटेन करता है, विष्णु। और वही जब मर जाता है, उसी में से फंगस और ये निकल के उसको डिस्ट्रॉय करके पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। महेश, ये सब आपके अंदर है, बाहर खाना पीजिए। और अब तो साइंस भी है। दूसरा एक मैं साइंस की बात आपको बताऊं। द लेटेस्ट द मोस्ट साइंटिफिक इक्वेशन व्हिच एवरीबॉडी वुड बी नोइंग इज E is equal to mc square। इसके ऊपर है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी अभी प्रूव नहीं हुई है। जब नोबेल प्राइज मिलेगा तो शायद स्ट्रिंग थ्योरी वाला सबसे ऊपर हो जाएगा। बट द मोस्ट साइंटिफिक इक्वेशन दैट वी हैव अप टिल नाउ इज E is equal to mc square। E is energy, m is mass and c is cosmological constant, जैसे स्पीड ऑफ लाइट को मान लिया गया है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो इस मैथ में अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के हिसाब से अगर फोर्स लगा दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी को पुल डाउन कर लिया जाए तो मैथ बन जाएगा। यही है ना, इस इक्वेशन का यही मतलब है ना। तो हमें कहाँ समस्या आ रही है ये क्वांटम लेवल में ये समझने में कि सूक्ष्म रूप धरि सियाही दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। ये कहाँ प्रॉब्लम है? दिस कैन बी प्रूव साइंटिफिकली। सो कमिंग बैक टू इट इज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक बेसिस टू पेशेंट क्योर एंड पेशेंट हीलिंग। मैं चिकित्सक हूं, पेशेंट कैसे हील होता है हमारा ये कर्तव्य है। हम इसी बात के लिए हमारा धर्म है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूं और पेशेंट कैसे हील हो पाएगा ये देखना चाहता हूं। एंड जैसे डॉक्टर बिसरू भी बता रहे थे, मैं आपको बताऊं, देयर इज एन एरिया कॉल्ड फंक्शनल मेडिसिन। अभी तक भारत में शुरू नहीं हुआ है। आप अगर गूगल में टाइप भी करेंगे फंक्शनल मेडिसिन तो आपको वर्ल्ड में सब जगह मिल जाएंगे। यूएस में भी है। इनफैक्ट one hospital claims it is the best hospital in the world, Cleveland Clinics। Cleveland Clinics का सबसे ज्यादा ओपीडी का भीड़ किस डिपार्टमेंट में होता है? ना कार्डियोलॉजी में होता है, ना नेफ्रोलॉजी में होता है, ना यूरोलॉजी में होता है, फंक्शनल मेडिसिन में होता है। तो फंक्शनल मेडिसिन यही है wherein we get to the root cause of the problem। जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है मान लीजिए, हम इंटीग्रेट इसलिए करने की जरूरत है कि अल्टीमेटली पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। पेशेंट को हील होना जरूरी है।
अब मान लीजिए हमने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, दैट मीन्स पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू वन फॉर्म ऑफ थेरेपी. Why not try other forms of therapy? Why not integrate everything to become patient centric ताकि patient heal हो? आइडिया ये नहीं है कि आप अच्छे, ये ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं. आइडिया ये नहीं है. आइडिया ये है जैसे सरकार भी यही चाहती है कि लोगों का भला हो, जैसे भी हो लोगों का ही भला हो. हम भी वही बात करते हैं. सरकार को पता नहीं पेट्रोल को थोड़ा कि लोगों का भाव. सर ये बताइए और थोड़ी ये जो फ्रूट्स हैं, जैसे अभी हम सब लोग हैं, इसने इंजेक्शन लगाया है नहीं लगाया, तो ये हम इसको रेगुलर सर मैंने 2 इंजेक्शन लगा रखे कोविड. तो अभी अगर आगे नहीं हो इसके एड में हम नहीं आए और लोग नहीं आए, तो मतलब इस तरह के फ्रूट और चीजें खाते हैं. देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, इम्यूनिटी के लिए जो खाते रहे, दैट इज ए DIP डाइट. DIP डाइट में 3 ही स्टेप हैं, आप इसको कर सकते हैं. 1 मिनट लगेगा समझने में. 12 बजे तक आप डिसाइड कर लीजिए आप सिर्फ फल खाएंगे, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी 3 से 4 तरह के फल. जैसे अभी आम का सीजन है और डायबिटीज के पेशेंट है तो और ज्यादा खाना है मीठे फल. आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है. तो कितना खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार. मान लो मैं 70 kg तो 700 ग्राम जरूर खाना है, इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा. 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है. स्टेप 1. लंच और डिनर से पहले सलाद खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार. 700 ग्राम का आधा यानी कि 350 ग्राम, 350 ग्राम 2 बार लंच और डिनर से पहले, साथ में नहीं पहले. और तीसरा स्टेप 2 चीज छोड़ देना है, जो चीज जानवरों से निकल के आती है, चाहे वो अंडा है, मीट मछली या दूध का प्रोडक्ट है, और जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, पैक फूड, ये सब, ये छोड़ने की कोशिश करनी है, मिनिमाइज करनी है. आप जैसे ये करेंगे, मान लो जो मैंने बोला ये आपने करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको दवाई कम करनी पड़ेगी तीसरे दिन के अंदर अंदर. नहीं तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा. ब्लड प्रेशर के पेशेंट को 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चले जाएगा. कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट है उनको 1 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल गोली छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो लो कोलेस्ट्रॉल जो भयंकर प्रॉब्लम है वो हो जाएगा. मोटापे के पेशेंट को 1 महीने में 10% वेट कम हो जाएगा. 90 kg है तो वो 82-83 kg का रह जाएगा. एक तो ये जो मैंने 3 स्टेप बताए, विच वी कॉल एज DIP डाइट. हाँ, जो पहले सलाद खा लिया, जैसे मैं 770 ग्राम का हूं तो 350 ग्राम सलाद खा लिया. सलाद खाने के बाद अब रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, अब खाओ और पेट भर के खाओ. लेकिन पहले जब सलाद खाएंगे तो सलाद पेट में जाके पहले सलाद जाके टिकता है. अब ऊपर से जो खाता है तो जो सलाद है. This is Anand. He hasn't had the best start to life. Only 15 months old and severely malnourished. Unlike other children his age, Anand weighs only 5 kilos and cannot speak or walk yet. Children like Anand will just not be able to make it. इसमें खासियत है कि इसमें लाइव एंजाइम्स हैं. लाइव एंजाइम है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंजाइम्स हैं, जो कि कुकिंग वाले फूड में नहीं होता है, पैक फूड में नहीं होता. ये जो ऑक्सीजनेटेड फूड है यही इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है. कौन से इम्यूनिटी को कब आके अटैक करना है, वायरस आया कि नहीं आया, ये जो एक अंदर वार्तालाप चलता है, इस वार्तालाप का एक जरिया कौन है, वो लाइव एंजाइम है. और जिनके बॉडी में लाइव एंजाइम कम होगा तो इम्यूनिटी तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन इम्यूनिटी को कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. तो कम्युनिकेशन तब होगा जब वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका होगा, तब इम्यूनिटी उनकी एक्टिव होगी. तो लेकिन तब फिर मुश्किल हो जाएगा. तो ये सिंपल डाइट आप करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं. सिंपल तरीका ये है, आपको आप ये देखेंगे कि क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, क्या मेरा ब्लड शुगर घट रहा है बिना दवाई के, क्या मेरा ब्लड प्रेशर घट रहा है, क्या मेरा एंजाइना जो था वो 1 महीने में कम हो रहा है, क्या मेरा वेट जहां जहां एक्सेस फैट है वो घट रहा है. इनके सारे जवाब अगर पॉजिटिव आए इसका मतलब ये मेथड काम कर रहा है. ये जितना मैंने बताया अभी आपको किताब मिलेगी, दूसरी लहर का सच, हिंदी में सभी को, उसमें ये सारा दिया हुआ है लिखित में. इसको किस जिनको बहुत प्रॉब्लम थी लीवर की, अभी वो ऐसे ही इलाज कर रहे हैं. अच्छा, हाँ, को सलाद खाते हैं, गिलव आ जाते तो फिर पकोड़े खा लेते हैं. हाँ, कभी कभी खाते हो. हाँ, नीचे तो पकोड़ा यही मिलेगा, आज भी यही मिलेगा मेरे ख्याल से. लेकिन बहुत ठीक हुए ना. हाँ, वो ठीक हुए. हाँ, ठीक होते हैं. हाँ, 12 बजे. हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा ये बहुत सरल नहीं बना सकते क्या, जैसे कि हमारे मीडिया के बारे में देखा है तो थोड़ा उनका ज्यादा खाना। हम ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, हम ये बोलते हैं हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट। हफ्ते में एक बार कुछ भी कर लो तो उससे बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, वो रोज नहीं करना, लेकिन पार्टी वगैरह हफ्ते में एक बार होगा, 2 बार होगा, हफ्ते में एक बार कर लो, या मेन्यू चेंज करा दो, या पहले सलाद खा लिया, उसके बाद जो भी खाना है, पकोड़े खाने हैं, पहले सलाद खा लिया, ये इंपॉर्टेंट है। सलाद खा लिया, अब पकोड़े खाए तो पकोड़ों का जो बैड इफेक्ट है वो नहीं आएगा। सलाद का बिल ज्यादा नहीं है, टमाटर खीरा सबसे सस्ता है। आपके लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस में आया था, लास्ट ईयर आप थे? हाँ हाँ, उसके बाद से मेरे को लिवर सिरोसिस था। अच्छा अच्छा, मैंने आपसे उसके लिए कंसल्ट किया था। हाँ, आपने डीआई लास्ट 1 ईयर से मैं एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहे ना, बहुत अच्छा। हाँ, 27 किलो वेट लॉस किया मैंने, आपको एलोपैथी फैंटास्टिक है ना। मैं लाइव एग्जांपल हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, छूट गया। अच्छा हाँ, ग्रेट, अच्छा अच्छा, सब कुछ तो पहले तो एस्टेब्लिश हो जाता है उनका पद्धति, उसके बाद फिर वो ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, सब कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये तो अभी सर ऐसा है, मैं आपकी बातों पे, आपकी बात पे कुछ बोलना चाहूंगा। आप देखें 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं इस ब्रह्मांड में। एक और स्पीशीज बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हूँ। तो उसको डायबिटीज भी नहीं होता है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, उसको कैंसर भी नहीं होता है। इसलिए देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। हम लोग क्या उनका टेस्ट नहीं होता ना सर, उसका डायग्नोसिस नहीं होता ना उनका। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ये पिंजरे में है, जो ये है, जो जू में है, सबका डायग्नोसिस होता है। और ये भी देखने वाली बात है कि जंगल के शेर को अटैक नहीं होता है, पिंजरे के शेर को होता है। So we need to understand. GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.